नेपाल में सैलाब का खतरा खत्म नहीं हुआ, बल्कि दूसरे दौर की तबाही की आहट भी सुनाई दे रही है। कई वैज्ञानिकों ने नेपाल चीन सीमा पर भारी मलबे की वजह से वाटर ब्लॉकेज की पुष्टि की है। अगर ये मलबे की दीवार टूटी तो कुछ ही मिनटों में भोटे कोशी और त्रिशूली नदियां भयंकर तबाही मचा सकती हैं। चुनौती कैसे बढ़ रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। नदी में आया उफान नेपाल में भीषण तबाही लाया। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच सैलाब के साथ धूल का गुबार उठा। जिससे पूरे इलाके में बेहद खौफनाक मंजर देखने को मिला। पानी की बेकाबू रफ्तार के साथ साथ बड़ी बड़ी इमारतें बह गई, पुल गायब हो गए, सड़कें साफ हो गई और कई बस्तियां पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गई। भोटे कोशी नदी में आई बाढ़ के बाद रसुआ जिले में हालत गंभीर बने हुए। नुकसान कितना हुआ और इसकी भरपाई करने में कितना समय लगेगा, इसका अनुमान लगा पाना फिलहाल आसान नहीं है। बेहद डरावने हालात के बीच ही वैज्ञानिकों ने एक और संभावित आपदा की चेतावनी जारी कर टेंशन बढ़ा दी है। यानी तबाही का एक दौर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ और दूसरी आफत दस्तक देने वाली है। काठमांडू में मौजूद ICIMOD यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के मुताबिक कि नेपाल चीन सीमा के ऊपरी हिस्से में अभी भी एक वाटर ब्लॉकेज मौजूद है, जो टूटने पर नया सैलाब पैदा कर सकता है। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब हालिया बाढ़ ने व्यापक तबाही मचाई है और कई बस्तियों, सड़कों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है। चेतावनी के बाद ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आने वाले दिनों में खतरा कितना बढ़ सकता है। 26 अगस्त को अचानक आई बाढ़ ने भोटे कोशी और त्रिशूल नदी तंत्र में भारी तबाही मचाई। कुछ ही मिनटों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ गया और बड़ी मात्रा में पानी रिहायशी इलाकों को बहाते हुए आगे बढ़ गया। ICIMOD में जलवायु और पर्यावरणीय जोखिम विभाग के मुताबिक नेपाल चीन सीमा के ऊपरी हिस्से में अब भी एक अवरोध मौजूद है और दूसरी बाढ़ की आशंका बनी हुई है। वैज्ञानिकों ने बताया कि जिस नदी बेसिन क्षेत्र में 2024 में गंभीर बाढ़ आई थी, वही क्षेत्र दोबारा खतरे के केंद्र में आ गया है। शुरुआती आकलन के मुताबिक 26 अगस्त को आई बाढ़ ने एक बार फिर से बुनियादी ढांचे और जल विज्ञान निगरानी सिस्टम को नुकसान पहुंचाया है। साथ ही नदी घाटी में बसे आबादी वाले कई इलाके पूरी तरह से तबाह हो गए। हाइड्रोलॉजिकल आंकड़ों ने इस घटना की भयावहता को साफ किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बाढ़ की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गलची में त्रिशूल नदी का जलस्तर सिर्फ 30 मिनट के में करीब 9 मीटर बढ़ गया, जबकि मालेखू में 7 मीटर तक इजाफा दर्ज किया गया। ICIMOD के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एक्सपर्ट शाश्वत सान्याल ने कहा है कि ये एक ऐसी आपदा चक्र है जिसमें क्रायोस्फीयर से जुड़ी घटना कुछ ही घंटों में इंसानी बस्तियों को प्रभावित करने वाली बाढ़ में बदल जाती है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जलवायु परिवर्तन हिमालय क्षेत्र के ग्लेशियर्स और पर्वतीय ढलानों को प्रभावित कर रहा है। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता ऊपरी क्षेत्र में मौजूद संदिग्ध वाटर ब्लॉकेज को लेकर है। इसलिए मॉनिटरिंग की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि संभावित आपदा को टालने या उसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। फिलहाल नुआकोट और धादिङ जिलों में नदी के निचले इलाकों पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि वहां भी असर पड़ने की आशंका है। कुल मिलाकर भोटे कोशी और त्रिशूली नदी घाटियों के किनारे रहने वाले लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। ICIMOD की ओर से जारी की गई चेतावनी के बाद लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। न्यूज़ नेशन।